इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और उनकी IUPAC। ठीक है ना। जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी आप अल्कोहल को किन किन मेथड से बना सकते हो। ठीक है ना। तो एज पर NCERT सिलेबस, ठीक है ना, वी हैव फॉलोइंग मेथड। हम कुछ मेथड से क्या है अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है। हमको यही मेथड पढ़ने हैं। मेथड देखो बनाने के और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, और हैं भी अल्कोहल को बनाने के। लेकिन क्या है, जो हमारा सिलेबस टू सिलेबस हम बात करेंगे, क्योंकि हमें अपना NCERT को ही कंप्लीट करना है अच्छे से, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को गेन कर सकें। ठीक है। यानी एक्स्ट्रा सिलेबस को हम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले हमको एल्कीन से बनाना है। सबसे पहले आप एल्कीन से अल्कोहल बनाएंगे। तो फ्रॉम एल्कीन अल्कोहल प्रिपेयर्ड इन 2 वे, यानी एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है ना। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उन्हें एल्कीन बोला जाता है। उनसे आप 2 तरीके से अल्कोहल बना सकते हो। सबसे पहले बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। सबसे पहले क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है जिसमें एसिड एज ए कैटलिस्ट का काम करेगा। ठीक है। तो वैन एल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म एल्कोहल। अब मेरे पास क्या है, एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है यानी इथीन है। वाटर के साथ रिएक्शन कराऊंगा HOH के साथ प्लस माइनस। ठीक है। एरो H प्लस यानी H2SO4 लूँगा यहाँ पे कैटलिस्ट। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो H और OH है यहाँ पर एडिशन हो जाएगा यहाँ पर एल्कीन पे। ठीक है ना। और हमारा इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है। इथेनॉल बन जाएगा। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है रिएक्शन को। सबसे पहले H प्लस आयन अटैक, ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पर, ये जुड़ेगा, फिर उसके बाद OH जुड़ेगा और हमारा इथेनॉल बन जाएगा। ठीक। अब हमारे केस में क्या होता है, हमारे पास एल्कीन 2 तरीके की होती है। एक सिमेट्रिकल जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एक जैसे कार्बन एटम होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं। लेकिन यदि हमारे पास एल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो फिर जो एडिशन होगा H और OH का, तो वो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा। मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि यदि हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जो नेगेटिव पार्ट है यानी OH जो है वाटर का, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या 1 और यहाँ पे 2 है, तो OH हमारा फिर यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक है। सिमेट्रिकल में तो OH को इधर जोड़ो और H को इधर जोड़ो, या फिर OH को इधर जोड़ो H को इधर जोड़ो, किसी को किधर भी जोड़ दोगे प्रोडक्ट हमारा सेम आएगा। ठीक है। IUPAC नेम उसका सेम रहेगा, उसकी नेचर सेम रहेगी। लेकिन यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। मार्कोनिकॉफ रूल ये होता है कि यदि अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन आप किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करा रहे हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव आयन होगा वो उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है। तो प्रोपीन से हमें प्रोपेन टू ऑल मिल जाएगा। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो हमने इथीन से इथेनॉल बनाया है, इसकी मैकेनिज्म। ये तो मैकेनिज्म में ज़्यादातर मैकेनिज्म पूछी जाती है, पिछले प्रीवियस पेपर्स में कई बार पूछी है मैकेनिज्म। ठीक है। तो आपको इस मैकेनिज्म पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहले मैकेनिज्म में हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 1 में होता है प्रोटोनेशन। अब प्रोटोनेशन का मतलब है गेन ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को बोलते हैं हम H प्लस आयन। H प्लस आयन जहाँ होगा उसे प्रोटॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रोटॉन। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एसिड्स के प्रोटॉन को गेन करेगा, यानी ऑक्सीजन क्या होगा अपने लॉन पेयर यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, तो यहाँ पर बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। तो ये H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन बन गया। अब ये हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, इसमें जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो क्या होगा, ये जो H प्लस है, हमने इसको ऐसा इसलिए किया क्योंकि H प्लस आयन जो होता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है, वो वाटर के अंदर अनस्टेबल होता है, तो वो इस फॉर्म में एग्जिट करता है हाइड्रोनियम की में। अब हाइड्रोनियम जब इस इथीन के नज़दीक आएगा तो यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस H के पास, और H के इलेक्ट्रॉन वहीं पे हो जाएंगे जहाँ से आए थे, यानी ऑक्सीजन से आए थे, ऑक्सीजन ही उसे ले लेगा। ऑक्सीजन जब ले लेगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। ठीक है। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज पहले हाइड्रोजन पे था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिले तो जिस कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन दिए उसी पर आ जाएगा। मान लो इसने दिए तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ जुड़ जाएगा मेरा H। तो ये हो जाएगा CH3, ये जुड़ गया H, तो CH3 हो गया। और पॉजिटिव चार्ज दूसरे कार्बन जिससे H जुड़ेगा उस पर हाइड्रोजन आयन जुड़ जाएगा, H हाइड्रोजन, और नेक्स्ट वाले कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो मेरा एक कार्बोकैटायन बन जाएगा CH3CH2 प्लस पॉजिटिव। कार्बोकैटायन मतलब ऐसा रिएजेंट जिस पर कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा।
न्यूक्लियोफिलिक अटैक मतलब कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक होगा, क्योंकि वाटर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास लॉन पेयर होते हैं। तो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ से ये लॉन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, जिस प्रकार से मैंने बनाया है। इस कार्बन के साथ इस ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना लिया, तो इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, तो फिर आप इसे ऐसे लिखोगे। इतना लिखने के बाद फिर आप हम थर्ड स्टेप पे आएंगे। स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन होगा। जब डी प्रोटोनेशन होगा तो प्रोटॉन का रिमूवल, प्रोटॉन का मतलब H+ आयन का रिमूवल। अब जो वाटर के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था स्टेप 2 के अंदर, अब ऑक्सीजन पे फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज उसको स्टेबिलिटी को कम कर देता है। तो फिर ये ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो OH बॉन्ड है, और ये पॉजिटिव चार्ज H पर आ जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज H पर आ गया और हमारा ये बन गया CH3CH2OH, यानी इथेनॉल बन गया, इथीन से इथेनॉल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसका जो एरो लगाने का तरीका है सबसे ये सीखना है। एरो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन देता है और जिसकी जो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हमेशा डोनर से एक्सेप्टर की तरफ लगाया जाता है। ठीक, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ। तो पहला मेथड तो आपको सारे बच्चों को ये पढ़ना है कि दो केस देखने हैं, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में तो आप कैसे भी जोड़ दीजिए H और OH को, लेकिन अनसिमेट्रिकल में आपको मार्कोनिकॉफ रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा, यानी OH जो है नेगेटिव पार्ट, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जोड़ना पड़ेगा जिस पर कार्बन की संख्या कम है। तो एल्कीन का पहला तो हो गया बाई एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ठीक है ना। अब दूसरा है एल्कीन, इसमें भी एल्कीन यूज होती है, लेकिन इसे बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हमारी एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आप क्या समझते हो, और ये कई बार क्वेश्चंस क्या है प्रीवियस पेपर में भी आ चुका है, ठीक है ना। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन लिख के दिखानी पड़ती है, ठीक है। चाहे आपने स्टेटमेंट लिखा है नहीं है, यदि आपने रिएक्शन लिखी है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, यानी पूरा 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि डाइबोरेन एक्चुअल में हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, गैस होती है डाइबोरेन, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है B2H6 यहाँ पर लिखा हुआ B2H6, ठीक है। ये डाइमर होता है BH3 का। तो डाइबोरेन विद एल्कीन, व्हेन डाइबोरेन रिएक्ट विद एल्कीन टू गिव्स ट्राई एल्काइल बोरेन एज एडिशन प्रोडक्ट, व्हेन ट्राई एल्काइल बोरेन रिएक्ट विद H2O2 एंड एक्वस NaOH गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। मतलब मेरे पास ये कोई कंपाउंड है, इसका नाम प्रोपीन है, 1 2 3 3 कार्बन है, तो प्रॉप है, और सारे सिंगल इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट पे, तो प्रोपीन हो जाएगा। इसकी रिएक्शन BH3 के साथ कराऊंगा। एक्चुअल में ये जो B2H6 है ना, ये दो BH3 प्लस BH3, तो मैं उसमें से एक्चुअल मोइटी BH3 है, लेकिन उसका डायमराइजेशन हो जाता है, क्योंकि B के पास क्या है, B का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो ये डायमराइजेशन कर लेता है, तो B2H6 बना लेता है BH3 के स्थान पर। अब BH3 को भी आप तोड़ लेना H+ और BH2- में, उसका होल ट्वाइस कर लिया। अब क्या होगा, ये जो H+ है, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि इसमें परऑक्साइड यूज की है हमने, परऑक्साइड डाला है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। अब हमारा नेगेटिव पार्ट यानी जो BH2 है वो उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है, तो CH2 से जुड़ जाएगा BH2 और H जुड़ जाएगा इससे, और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएगा इस प्रकार से। फिर आप दोबारा एक एल्कीन का मॉलिक्यूल लेंगे, तो ये 2 हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। फिर तिबारा लेंगे एक एल्कीन का मॉलिक्यूल, फिर ये एल्काइल ग्रुप हमारे 3 हो जाएंगे, और हाइड्रोजन हमारा अब सारे हट गए। अब मैं इसकी NaOH और 3 मॉलिक्यूल लेके H2O2 के रिएक्शन कराऊंगा, तो 3 मॉलिक्यूल मेरे किसके बन जाएंगे, एल्कोहल के बनेंगे, और BOH का होल थ्राइस यानी H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, इस प्रकार से यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब प्रोपेन वनॉल इसमें बनेगी, ठीक है। तो ये एक तो रिएक्शन इस ऐसे कर सकते हो आप इस रिएक्शन को, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आप इस रिएक्शन को इस मेथड से भी कर सकते हैं। आपके लिए क्या है, एक तो यही आएगा भाई व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोबोरेशन, या फिर आपका इस प्रकार से प्रोपीन दे देगा, एरो पे B2H6 H2O2 NaOH दे देगा, और कंप्लीट करवाने के लिए पूछेगा। तो B2H6 H2O2 और NaOH जब तीनों आ जाए ना, तो समझ जाना वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है, और उसमें प्राइमरी एल्कोहल बनानी है। तो फिर क्या है, OH यहाँ जोड़ देना, H यहाँ जोड़ देना, तो CH3CH2 CH2OH, इस प्रकार से क्या है, और BOH का होल थ्राइस बाहर निकल जाएगा, यानी प्रोपेन वन ऑल बन जाएगा। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से हम प्रोपेन वनॉल बना लेते हैं, यानी प्राइमरी एल्कोहल बना लेते हैं। तो पहला मेथड कंप्लीट हो गया हमारा फ्रॉम एल्कीन से।
एल्किन से 2 मेथड हैं, बाई एसिड कैटालाइट डिहाइड्रेशन और दूसरा बाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो दोनों मेथड को आप अच्छी तरीके से क्या है, एक तो नोट्स बना लेंगे और फिर सारी रिएक्शंस को आप लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना है दूसरा मेथड। अब एल्कोहल आप दूसरा कौन सा मेथड है जिससे आप बना सकते हो, तो दूसरा बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से। यदि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है तो हम कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड विच कंटेन सी डबल बॉन्ड हो, जिनके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट हो, उन्हें कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले हम बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, क्योंकि इसमें CO ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O और H यानी CHO, तो बाय रिडक्शन ऑफ CHO ग्रुप, CHO ग्रुप के रिडक्शन से आप एल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान रखना है, द CHO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूस इनटू CH2OH। जो CHO ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, उसका रिडक्शन हो जाएगा और CHO से CH2OH बन जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सच एज H2Ni, या तो H2Ni की प्रेजेंस में, H2PT या फिर H2PD या NaBH4 या फिर LiAlH4, ये पांचों के पांचों रिड्यूसिंग एजेंट है। इनमें से एक लेना है और जो एल्डिहाइड का CHO ग्रुप है उसको CH2OH में कन्वर्ट कर देना है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है H2 रिड्यूसिंग एजेंट है, Ni कैटलिस्ट है इसमें। तो ओवरऑल इसको बोल देते हैं भाई, इसकी प्रेजेंस में हो रहा है तो एल्डिहाइड को हमेशा प्राइमरी एल्कोहल, यानी एल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो पहला हम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। एल्डिहाइड में क्या करता है, एल्डिहाइड H2Ni की प्रेजेंस में हीट करोगे तो वो प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखना है अच्छे से कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, यानी एल्डिहाइड का CHO ग्रुप CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है और जो पीछे जुड़ा होता है उसको एजिट लिख देते हैं। उसके बाद क्या है, हम यदि हमारे पास इथेनॉल एल्डिहाइड है तो NaBH4 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। NaBH4 को सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर कीटोन का रिडक्शन कराना है। कीटोन में क्या होता है, CO ग्रुप बीच में होता है और एल्काइल ग्रुप जुड़े CH3COCH3, ठीक है। तो कीटोन रिड्यूस इनटू सेकेंडरी एल्कोहल, ये ध्यान रखना है। यदि कीटोन होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल, एल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी एल्कोहल। रिड्यूसिंग एजेंट यही रहेंगे NaBH4 या LiAlH4। अब मैंने क्या काम किया, कीटोन लिया, LiAlH4 की प्रेजेंस में हिट किया तो CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में, यानी यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर डबल बॉन्ड खत्म होकर सिंगल हो जाएगा। तो प्रोपेन 2 ऑन से प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। और LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसका पूरा नाम है, और ये भी एक Ra है, Ra मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। ये ध्यान रखना, कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल बनती है, ध्यान रखना है अच्छे से। और एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है रिडक्शन कराने पर प्राइमरी एल्कोहल में। और रिड्यूसिंग एजेंट पांचों ध्यान रखो, H2Ni, H2PT, H2PD, NaBH4, LiAlH4। अब बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH ग्रुप जिनमें होता है उन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होता है वो हमेशा प्राइमरी एल्कोहल में ही कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड वाटर, ठीक है। तो हमने ले लिया क्या है, इथेनोइक एसिड, LiAlH4 के साथ रिडक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो बन जाएगा इथेनॉल। इथेनोइक एसिड से इथेनॉल बन गया। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन किस किस से, कार्बोनिल ग्रुप वाले कंपाउंड से। कार्बोनिल ग्रुप वाले कौन कौन से होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, एस्टर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर, यदि हमारे पास कोई एस्टर है CH3COO CH2 CH3 यानी COO ग्रुप वाला, उसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसे एस्टर बोलते हैं। तो एस्टर भी क्या है, प्राइमरी एल्कोहल में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। H2Ni की प्रेजेंस में जब हीट करोगे तो 2 मॉलिक्यूल हमारे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ये पोर्शन भी रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाएगा और ये पोर्शन भी रिड्यूस होकर एल्कोहल बनाएगा। ये हमारा हो गया दूसरा मेथड। ध्यान रखना है, पहला मेथड अच्छे से पढ़ो, फिर दूसरा मेथड अच्छे से पढ़ो, लिख के देखो रिएक्शंस को, ठीक है, जिससे हमें ये याद हो जाए। उसके बाद हमारा तीसरा होता है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम एल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, यानी जब कोई एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फार्मूला, जनरल फार्मूला RMgX होता है। R की जगह CH3 C2H5, X की जगह CalBr ले सकता हूँ। तो यदि मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल है, यदि मुझे प्राइमरी एल्कोहल बनानी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, व्हेन फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल react with Grignard reagent such as methyl magnesium bromide to form adduct which on hydrolysis to gives primary alcohol।
प्राइमरी अल्कोहल यदि बनानी है तो हमेशा उस एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा जिसमें केवल एक कार्बन हो, यानी HCHO के साथ। HCHO होता है मिथेनल, मिथेनल के साथ रिएक्शन कराऊंगा, ठीक है, तब मेरा ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा। अब कैसे बनेगा हम रिएक्शन से समझते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, HCOOH यानी मीथेनल है, इसको मैं बोलूँगा मीथेनल, HCHO बोल देते हैं। CH3MgBr के साथ रिएक्शन कराओगे, इसे बोले मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट में साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव होता है और जो एल्काइल ग्रुप होता है उस पर नेगेटिव। ये CO बॉन्ड पोलर होता है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव के कम। यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देने का मतलब है इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे CH3 जुड़ गया और यहाँ पे जुड़ गया MgO यानी O तो पहले से था, MgBr जुड़ गया, ठीक है। ये बन गया एडक्ट यानी कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर मैं क्या काम करूँगा, इसका HOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा, HOH, H पे प्लस और OH पे माइनस यानी वाटर के साथ। तो वाटर का जो H प्लस है वो इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और OH है वो MgOH बन जाएगा और H जुड़ जाएगा यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3CH2OH। इसको थोड़ा ऐसे लिख देंगे हम, अभी एक थोड़ा स्ट्रेट है, इसको हम क्या है हॉरिजॉन्टली अरेंज कर देंगे, CH3CH2OH। इथेनॉल बन जाएगा यानी प्राइमरी अल्कोहल। यानी प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए एक कार्बन वाला एल्डिहाइड की ही रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपने 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ले लिया, तो मैंने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन है, केवल पहले H की जगह क्या है CH3 जोड़ दिया है। तो जब सेकेंडरी अल्कोहल बनानी हो तो मैं लूँगा 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड। जब ये 2 या 2 से ज़्यादा कार्बन वाला एल्डिहाइड में लूँगा तब मैं ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन करा के सिमिलर मैनर में उसी प्रकार से केवल H की जगह मैंने CH3 को लिख दिया, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी प्रोपेन टू ऑल। और जब हमें टर्सरी अल्कोहल बनानी हो तो टर्सरी अल्कोहल बनाते समय हमें कीटोन लेना पड़ेगा, तब हमारा एल्डिहाइड काम नहीं करेगा। कीटोन में 2 CO के दोनों तरफ CH3 होते हैं। ये बॉन्ड पोलर होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस, ये माइनस इस प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ अरेंज होकर एड्रक्ट बनेगा। फिर उसके वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या है एजिट ऐसी इस प्रकार से क्या है क्वेश्चन दे देगा और फिर कंप्लीट करवाने के लिए पूछेगा, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी बनेगा ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। 2 कार्बन या 2 से ज़्यादा वाला कार्बन एल्डिहाइड है तो हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के केस में बनेगा हमारा टर्सरी अल्कोहल यानी 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। एक ये आपको बात को पढ़ना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है तीसरा मेथड हो गया। अल्कोहल बनाने के मेथड हमारे 3 थे हमारे NCERT में, तीनों को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है और उस पर बेस्ड अप क्वेश्चन करते हैं जो जस्ट क्या है 11 एग्जाम्पल 11.2 है NCERT के अंदर। 11.1 में हम कर चुके हैं, उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी एलाइलिक कंडीशन देखी थी। अब गिव द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट देना है, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनल, यानी ब्यूटेनल मतलब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का रिडक्शन H2NX में। तो मैंने बताया CHO जो होता है वो CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ब्यूटेनल ब्यूटेन वनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, हाइड्रेशन करवाना है, प्रोपीन का हाइड्रेशन करवाना है HOH के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। तो OH मेरा नहीं इस पर जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती है तो OH ग्रुप उस कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन में जुड़ा है, इस पर कार्बन संख्या कम होती है, तो प्रोपेन टू ऑल बन जाएगा, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल। और रिएक्शन ऑफ प्रोपेनॉन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो इसमें प्रोपेन वनॉन का मतलब है कीटोन है, मिथाइल मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराओगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपरली पढ़िए, एक नहीं 2 बार सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद आपको क्या है पहले याद करो प्रिपरेशंस को और फिर रिएक्शंस को लिखिए। और जब ये रिएक्शन आती हैं तो ये हमेशा क्या है आपको रिएक्टेंट दे देगा, कैटलिस्ट दे देगा, प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट से पूछेगा। जैसे हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्या होगा जब हाइड्रेशन कराएंगे प्रोपीन का डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ऐसे पूछेगा क्या होगा जब प्रोपेनॉन की रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये सब क्या है एक 2 बार 3 बार रिवीजन करने से चीज़ें हमारे पास हमें आ जाती हैं, ठीक है। तो आप इसमें रिवीजन करेंगे। और इससे पहली वीडियो जो 2 अल्कोहल की वीडियो हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर की, आप उनको देख लीजिए जिससे आपका रेगुलर स्टडी चल सके, ठीक है। आप रेगुलरली क्या है क्वेश्चंस को अपने कर सकें, ठीक है। तो ये आपको काम करना है, और अगली वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स।